पेंशन के लिए हम हक के लिए लड़ रहे हैं। पेंशन होना चाहिए हर एक को, एक उम्र होता है काम करने के लिए। जब वो काम नहीं कर पाए तो सरकार से यही मांगनी है कि वो हमारा मांग पूरा करे। पेंशन देनी चाहिए हर एक को। इसी वजह से हम आज रास्ते पे चल रही है, तो उनके लिए पेंशन के लिए हम हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सरकार उन्हीं को पेंशन देती है जो सरकारी कामकाज को संभालते हैं। इनके काम करने से जनता को फ़ायदा होता है, जो जनता के लिए काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को सरकार कोई पेंशन नहीं देती है। तो क्या लगता है कि आप लोगों को पेंशन क्यों मिलना चाहिए और मिले तो कितना मिलना चाहिए? अभी हम कैसे बोल सकते कितना मिलेगा, अभी आपके ऊपर है। जो भी मिलेगा सबके लिए अच्छा हो जाएगा। मिलना चाहिए। जो लड़की का ना कुछ टाइम दिया, बाद में बंद हो गया। नहीं मिला। अच्छा। हाँ, 2-3 महीने से नहीं आ रहे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है हमेशा कि सरकार की तरफ हमारी आवाज़ पहुँचे। चलिए, हालांकि आपकी सही आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, किसी तरीके से कोई माध्यम से आवाज़ पहुँचती है, प्रशासन आपकी बात सुनता है। लेकिन आप ये बताइए कि आखिरकार आप लोगों को पेंशन चालू करने के बाद सरकार को इससे क्या फ़ायदा है और सरकार क्यों करेगी? हम इस समाज में रहते हैं, हमारा जैसे नागरिक जैसे कुछ कर्तव्य रहता है समाज के प्रति, वैसे सरकार का भी कुछ कर्तव्य है हमारे लिए कि हमारी सोचे। जो प्राइवेट कंपनी वाले एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका प्रोविडेंट फंड रहता है, कुछ रहता है, वो उनके बुढ़ापे के लिए सहारा होता है। और जो घर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब तक वो चल रही है, कमा रही है, तब तक उनका फ्यूचर है। उसके बाद उनका क्या, कुछ इंसिडेंट हो जाए, वो गिर जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद उनका फैमिली का क्या होगा? जब तक वो कमा रही है तब तक उसका फ्यूचर है, उसके बाद का क्या? सरकार का भी कुछ कर्तव्य है ना, वो अपनी ज़िंदगी के बहुत। सुनिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, ये लोग एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए काम नहीं करते हैं, पूरे समाज के लिए काम करते हैं। इसके लिए उनका पेंशन चालू होता है, उनका जो भी लागू होता है। लेकिन अगर आपका सेक्टर देखा जाए, आप एक निर्धारित परिवार के लिए काम करती हैं और उसी का खाली फ़ायदा होता है। ऐसे कंडीशन में आपको लगता है सरकार पेंशन चालू करेगा या सोचेगा? सरकार को सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में और जगह है जकात नाका। एक बार आप दिखाइए, ये जकात नाका सर्कल है। इसको आप देख के जगह शायद पहचान जाएंगे। एक बार यहाँ दिखाइए, इस छोर से देखिए और घुमाते हुए उस छोर तक दिखाइए। सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं खड़ी हैं। वो महिलाएं हैं जो आपके घर में आपका खाना बनाती हैं, आपके काम को आसान करती हैं, जिन्हें आप सरल भाषा में काम वाली कहते हैं। दरअसल ये आपके काम में आपका सहयोग करती हैं, लेकिन इनका भविष्य कुछ भी नहीं है। 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल काम करने के बाद उनके बाद इनका क्या होता होगा, इन्हें शायद खुद नहीं पता। हालांकि इन सब ने मिल के एक फ़ैसला लिया है और यहाँ बैनर दिखाइए, इस तरह से बैनर बना के यहाँ पे खड़े हैं। इनका कहना है कि सरकार इनकी भी सुध ले, सरकार इनको भी जाने कि आखिरकार जो घर का काम करने वाले हैं, जो आपके काम को आसान करते हैं, इनका जब एक बुढ़ापे का दौर आता है, जब एक कुछ भी नहीं कर पाते, असमर्थ हो जाते हैं, ऐसे वक्त पे इनको भी पेंशन मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी योजना आनी चाहिए जिसमें घर के काम करने वाले, हाँ, अधिकतर महिलाएं होती है लेकिन कुछ पुरुष भी होते हैं, उनको कुछ सहयोग राशि मिलना चाहिए। जी, आपका नाम बताइए। सुष्मिता। क्या पूरा मुद्दा है? पेंशन के लिए हम हक के लिए लड़ रहे हैं। पेंशन होना चाहिए हर एक को, एक उम्र होता है काम करने के लिए। जब वो काम नहीं कर पाए तो सरकार से यही मांगनी है कि वो हमारा मांग पूरा करे। पेंशन देनी चाहिए हर एक को। इसी वजह से हम आज रास्ते पे हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना चालू भी किया है और लाड़की बहन योजनाओं में पैसे भी आने शुरू हुए थे। तो क्या उस वक्त आपको पैसे नहीं आए थे? मुझे आया, बाकी किसी को तो नहीं आया ना सर। तो पेंशन ही हो गया देखा जाए। पेंशन है बट सबको नहीं मिला है। क्या चाहते हैं, क्या मिलना चाहिए आपको? अभी जिस चीज़ के लिए हम खड़े हुए हैं उस सबके लिए ही होना चाहिए बराबर। अभी लड़की बहन सबको तो नहीं मिला है ना सर। ये चीज़ जो काम कर रहे हैं उनके लिए है, जो घर काम करते हैं। अच्छा। लड़की बहन तो हर कोई घर पे जाके काम नहीं करते, उनको भी मिल रहा है। तो ये है रास्ते पे जो भी आज है, जो हम घर काम करते हैं उनके लिए लड़ाई चल रही है। तो उनके लिए पेंशन के लिए हम हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सरकार उन्हीं को पेंशन देती है जो सरकारी कामकाज को संभालते हैं। इनके काम करने से जनता को फ़ायदा होता है, जो जनता के लिए काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को सरकार कोई पेंशन नहीं देती है। तो क्या लगता है कि आप लोगों को पेंशन क्यों मिलना चाहिए और मिले तो कितना मिलना चाहिए? अभी हम कैसे बोल सकते कितना मिलेगा, अभी आपके ऊपर है। जो भी मिलेगा सबके लिए अच्छा हो जाएगा। मिलना चाहिए। जो लड़की का ना
कुछ टाइम दिया, बाद में बंद हो गया। नहीं मिला। अच्छा। हाँ, 2-3 महीने से नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है सरकार ने जो योजनाएं चालू किया था, लाडली बहन योजना, वो खुद ही बंद कर दिए या बंद हो गया, तो आप लोग को पेंशन कहाँ से मिलेगा? अभी वही तो गवर्नमेंट के पास ऐसे ही हम लोग ये कर रहे हैं जो हम लोग को कुछ सुविधा मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं मिलता है। नाम के लिए इलेक्शन जब आते हैं तब 2-4 महीना अच्छा ये होता है, बाद में जैसे ऐसे ही चालू। अच्छा, आप यहाँ कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग हैं सब मिला के? अभी तो पता नहीं, लगभग 60 70 होंगे। ठीक है, आप बताइए क्या पूछिए आप क्वेश्चन। जो योजना आप चाहते हैं सरकार पेंशन चालू कर दे आप लोगों के लिए, तो आपको लगता है सरकार ऐसा करेंगे? नहीं, करना चाहिए ना। अभी देखिए, हम भी लेडीज़ घर काम कर रहे तो हमारा कुछ नहीं होगा। 60 साल के बाद हम काम करने लायक, मतलब इतना काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए ना। अभी जो मजदूर है, जो कामगार है, तो उनके लिए किया तो हमारे लिए भी करना चाहिए ना। हमारे अगर जैसे मोस्टली लेडीज़ कैसे सिंगल लेडीज़ रहती है, सिंगल काम करने वाली रहती है, तो उनके लिए वो करना चाहिए। अभी हम लोग बेबी सीटिंग वगैरह चलाते हैं, किसी के घर में सब बर्तन झाड़ू पोछा, तो ऐसा भी नहीं है। कोई कुछ योजना होनी चाहिए, तो पेंशन मिलेगा, उससे सब लाभ होगा। आप लोग दोपहर से यहाँ पे खड़े हैं और आपकी हक की बात हो रही है, आप बात नहीं करेंगे, तो क्या आप लोग इसके लिए यहाँ पे खड़े हैं? अपना नाम बताइए, आगे आइए। नाम बताइए अपना। देवकी। क्या लगता है आपको कि कितने की राशि आप लोगों के लिए पास होना चाहिए? पेंशन कितना होना चाहिए? पेंशन का तो नहीं बोल सकती, पर छुट्टी का बोल सकती हूँ। छुट्टी मांगती है हमको। छुट्टी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। दोनों चाहिए। तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग काम करते तो मिलता है, नहीं तो सब बंद। कुछ भी मिलेगा तो भी अच्छा है, क्यों हम लोग को मिल रहा है कुछ। हाँ। क्यों हम लोग घर काम कर रही हो, उसे कर रही हो, हम लोग को तो कुछ मिलना चाहिए ना। लेडीज को कुछ है ही नहीं है। लेडीज की लाइफ ही नहीं है। ऐसे लग रहा है घर से काम से घर, कुछ अपनी लाइफ है ही नहीं है। ऐसे हो गए फिर। ऐसा हम लोग को कुछ तो मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिलहाल ये लाइन देखिए आप, यहाँ पे लगभग काफ़ी तादाद में लोग खड़े हैं। आप कुछ बात करेंगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा जी, क्या लग रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे खामोश होकर जो आंदोलन कर रहे हैं, मूक आंदोलन, इसका असर सरकार पे पड़ेगा? और जो आप लोगों की मांग है पेंशन की, होगा ऐसा आपको लगता है? हम लोग ये चलवल तो बहुत रैली विली बहुत दिन से कर रहे हैं, और आप रिपोर्टर है, आपका काम है पहुंचाना। हम लोग हमारी तरफ से पूरी ये कोशिश रहती है हमेशा कि सरकार की तरफ हमारी आवाज़ पहुंचे। चलिए, हालांकि आपकी सली आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, किसी तरीके से कोई माध्यम से आवाज़ पहुँचती है, प्रशासन आपकी बात सुनता है, लेकिन आप ये बताइए कि आखिरकार आप लोगों को पेंशन चालू करने के बाद सरकार को इससे क्या फ़ायदा है और सरकार क्यों करेगी? हम इस समाज में रहते हैं, हमारा जैसे नागरिक जैसे कुछ कर्तव्य रहता है समाज के प्रति, वैसे सरकार का भी कुछ कर्तव्य हमारे लिए कि हमारी सोचे। जो प्राइवेट कंपनी वाले एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनका प्रोविडेंट फंड रहता है, कुछ रहता है, वो उनके बुढ़ापे के लिए सहारा होता है। और जो घर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब तक वो चल रही है, कमा रही है, तब तक उनका फ्यूचर है। उसके बाद उनका क्या, कुछ इंसिडेंस हो जाए, वो गिर जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद उनका फैमिली का क्या होगा? जब तक वो कमा रही है तब तक उसका फ्यूचर है, उसके बाद का क्या? सरकार का भी कुछ कर्तव्य है ना, वो अपनी जिंदगी के बहुत। सुनिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, ये लोग एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए काम नहीं करते हैं, पूरे समाज के लिए काम करते हैं। इसके लिए उनका पेंशन चालू होता है, उनका जो भी लागू होता है। लेकिन अगर आपका सेक्टर देखा जाए, आप एक निर्धारित परिवार के लिए काम करती हैं और उसी का खाली फ़ायदा होता है। ऐसे कंडीशन में आपको लगता है सरकार पेंशन चालू करेगा या सोचेगा? सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा आपको लगता है? जी मैडम, क्या कहेंगे आप? अभी आपने जो बोला ना उनको कि सरकारी सेक्टर में काम करते हैं तो वो उनको पेंशन दिया जाता है। पेंशन दिया जाता है और वो पूरे दुनिया के लिए काम करते हैं। ये नहीं है ऐसा। घरेलू कामगार भी उतनी इम्पोर्टेंट मानना चाहिए, क्योंकि वो काम करती है तभी तो मालकिन दूसरी जगह पे काम पे जाती है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप एक विशेष व्यक्ति के लिए, एक विशेष घर के लिए काम कर रहे हैं, न कि पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात नहीं, एक सवाल ऐसा खड़ा होगा तो इसके लिए आप क्या उत्तर देंगे? हम बोलेंगे उसके ऊपर, जो हमारे साथी है, हमारा जो कोर टीम होता है, उनकी तरफ से हम उनको लेटर भेजेंगे। उन्होंने तो पहले माना गया है कि ये अकुशल काम है, कि महिलाओं का काम मतलब जो कुशल नहीं है ऐसा मानते हैं। लेकिन एक बात है, अगर वो महिला उसी घर में काम करती है और उस दिन अगर वो भाजी में नमक ना डाले तो वो पूरा परिवार खाना नहीं खाएगा उस दिन, क्योंकि वो अकुशल काम करती है ना।
अगर वो कुशल मानना चाहिए ना उसको, कि उसको परफेक्ट उसका ये होता है, जो बोलते हैं ना मेजरमेंट बोलते हैं हम, वो होता है उस महिलाओं को, इस भाजी में मुझे कितना नमक डालना चाहिए। ये लोग ये बात है कि आपको पेंशन चाहिए सरकार से, सरकार से बात पहुंचनी चाहिए। वो सरकार ने क्या मांग रहे हैं आप? किमान वेतन कायदा है, साथ में वीकली छुट्टी है, मतलब आठवडी रजा मराठी में जिसको बोला जाता है, वो मिलनी चाहिए। और म्हातारपणीचं पेंशन अभी 60 साल कोरोना का काल हमने देखा है, तो कोरोना में जो महिला का ज़्यादा एज था, 50 की भी थी ना, उसको भी बोला गया कि नहीं तू काम पे मत आना, क्योंकि तेरा उम्र हो गया है और कोरोना जल्दी उसको पकड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली क्या? उस वक्त नहीं ली। क्या दिया? रेशन दिया। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। जो पेंशन हो उसको 3,000 रुपया 5,000 रुपये तक अभी मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई है ना। तेल का पैकेट 2,000 रुपया लेके जाएंगे ना, आपको 12 दिन या 10 दिन का भी रेशन नहीं मिलेगा। पेंशन मिलना चाहिए और छुट्टी मिलना चाहिए, ये 2 मुद्दा आपका है। हाँ। जी देखिए, फिलहाल 2 मुद्दे हैं कि पेंशन शुरू होना चाहिए एक वक्त के बाद, जो घर पे काम करने वाली महिलाएं हैं उनको पेंशन शुरू होना चाहिए, साथ में उनको छुट्टी भी चाहिए। फिलहाल इस मामले को प्रशासन कितना संज्ञान में लेती है, सरकार इस बारे में क्या सोचती है, क्या आने वाले वक्त में इनका भी पेंशन चालू होगा और क्या इनको छुट्टी हफ्ते में मिले, इसका आदेश सरकार पास कर सकती है या करती है, ये तो देखना होगा।